हम धृतराष्ट्र और दुर्योधन की बात कर रहे थे। धृतराष्ट्र अंधा ही होता है और अंधे की संतानें भी अंधी ही होती हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी क्योंकि वो उस ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं करता, वो अंधा होता है आंखों के होते हुए भी। और जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस पर आचरण करता है वही अर्जुन होता है, वही युधिष्ठिर होता है। एक किसी गुरुकुल में 3 विद्यार्थी, उन्होंने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। दीक्षांत समारोह होने वाला था। गुरुजी कह रहे थे कि तुम अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण तो हो गए हो, पर तुम्हारी एक परीक्षा अभी बाकी है। दीक्षांत समारोह नजदीक आ गया और वो दिन भी उपस्थित हो गया, पर एक अंतिम परीक्षा जिसकी ओर गुरुजी संकेत कर रहे थे, वो परीक्षा नहीं हुई। तीनों विद्यार्थियों ने सोचा गुरुजी भूल गए हैं, कौन सी अंतिम परीक्षा है, हम क्यों याद दिलवाएं। दीक्षांत समारोह हो गया और तीनों विद्यार्थी गुरु के चरणों में प्रणाम करके अपना सब सामान, चटाई बिस्तर आदि लेकर के अपने गांव की ओर चल पड़े। सांझ हो रही थी, सूर्यास्त होने वाला था। जंगल की घनी पगडंडी पर तीनों विद्यार्थी जा रहे हैं। रास्ते में देखते हैं कि पगडंडी पर कांटे बिखरे हुए हैं। आगे आगे चलने वाला विद्यार्थी उस पगडंडी पर बिखरे हुए कांटों को लांघ कर आगे बढ़ गया। उसके पीछे चलने वाला दूसरा विद्यार्थी पगडंडी से नीचे चल करके कांटों को पार कर गया। तीसरा विद्यार्थी जो सबसे पीछे था, उसने अपने बिस्तर को रखा, पुस्तकों को एक तरफ रखा और कांटों को बीनने लगा। कांटों को उठा उठाकर पगडंडी से दूर फेंकने लगा। आगे चलने वाले दोनों विद्यार्थियों ने कहा, भ्राता जी, सांझ हो रही है, सूर्यास्त हो रहा है, तुम कांटे बीनने में लग गए हो, चलो, जंगल में भयंकर जानवर हैं, अंधेरा होने वाला है, बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम जाते हैं, तुम भी चलो हमारे साथ, पीछे मत रहो, कांटों को मत बीनो। विद्यार्थी कहता है, मैं इसीलिए तो कांटों को बीन रहा हूं कि अंधेरा होने वाला है। प्रकाश होता तो कोई भी कांटों को देख सकता था, और जैसे तुम बचकर निकल गए ऐसे ही कोई भी बचकर निकल सकता था। पर क्योंकि सांझ हो रही है, सूर्यास्त होने वाला है, तो जो भी इधर से गुजरेगा उसके पैरों में कांटे चुभेंगे, उसको तकलीफ होगी, उसको कष्ट होगा। और मैंने मेरे गुरु के चरणों में बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया है, विद्या सा या विमुक्त, विद्या वो होती है जो मुक्त कर दे, जो सबका भला कर दे, सबका हित कर दे। मेरी विद्या, मैंने जो जाना है, वो ये कह रही है कि इन कांटों को बीन करके ही तू जाना। और गुरुजी झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे, निकल आए, क्योंकि गुरु ने ही उन कांटों को बिखेरा था उनकी अंतिम परीक्षा लेने के लिए। विद्यार्थी भूल गए थे, पर गुरु को याद था कि कौन सी अंतिम परीक्षा है। गुरुजी कहते हैं, दोनों विद्यार्थी, तुम जो आगे जा रहे हो, तुम रुक जाओ, तुम अंतिम परीक्षा में फेल हो गए हो। उस विद्यार्थी से जिसने कांटों को बीना था, जो कांटों को बीन कर दूर फेंक रहा था पगडंडी से, ताकि औरों के पैरों में कांटे न लगे, उस विद्यार्थी से गुरु कहते हैं, तुम जा सकते हो, तुम अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। जो दूसरों के
रास्ते में आने वाले कांटों को उठाता है, कांटों को बीनता है। आगे हो सकता है वो दूसरों के रास्ते में फूल भी बिखेर दे और उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटाने के लिए अन्य लोग उसका सहयोग करने के लिए आ जाएं और आएंगे। और जो दूसरों के रास्ते से कांटों को हटाना नहीं चाहता, वो हो सकता है आगे दूसरों के रास्ते में कांटे बिखेरना भी शुरू कर दे और उसके जीवन में आगे बाधाएं ही बाधाएं आएंगी। विद्या सिखाती है, वेद संदेश देता है, गीता संदेश देती है कि दूसरों के रास्ते से कांटों को उठाना, दूसरों के रास्ते से कांटों को बीनना ही धर्म का पहला लक्षण है। सर्वे उपनिषदा गाव दोग्धा गोपाल नंदना। सब उपनिषद गव्वे हैं और उन गायों से दूध को दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वो गीता रूपी दुग्ध पिला रहे हैं। हमारे जीवन में कैसे ओतप्रोत हो सकता है, इसी का संदेश भगवान बार बार अर्जुन को देते हुए कह रहे हैं। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है ईशोपनिषद, जिसे कहते हैं 40वां अध्याय। उसमें एक मंत्र है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतं सम एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। दुनिया के लोगों, तुम कर्म करते हुए ही, कैसे कर्म करते हुए? श्रेष्ठतम कर्म करते हुए। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतं सम, 100 वर्ष तक कर्मों को करते हुए ही, श्रेष्ठतम कर्मों को करते हुए ही जीने की इच्छा करो। और ऐसा तुम करोगे तो अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं होगे, अपने जीवन के पथ से कभी भी विचलित नहीं होगे। संपूर्ण गीता इसी मंत्र की व्याख्या है। जैसे वेद का एक मंत्र गायत्री भारत में पैदा होने वाले, भारत को मातृभूमि और पितृभूमि मानने वाले हर व्यक्ति को याद है, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अन्य मंत्र याद हो या न हो, ये मंत्र लगभग हर व्यक्ति को याद होता है। ठीक उसी प्रकार गीता की भी एक गायत्री है, वो भी लगभग हर हिंदू को याद होता है। अन्य श्लोक याद हो या ना हो, पर गीता की गायत्री सबको याद रहती है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।